स्टील ये हमारी दुनिया बनाता है और अब इसी में एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है। सोचिए वो क्या चीज़ है जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया बनाई। जी हाँ, वो है स्टील। स्टील इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? 2025 में दुनिया ने लगभग 1850 मिलियन टन स्टील बनाया। जबरदस्त। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। पुराने औजारों से लेकर आज की गगनचुंबी इमारतों तक स्टील हमेशा से जरूरी रहा है। कई सालों तक स्टील का मतलब था चीन, पर अब ये कहानी पूरी तरह बदल रही है। चीन की स्टील की भूख कम हो रही है और इससे ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा मौका बन गया है। तो सवाल ये है कि इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आगे आ रहा है? और जवाब है भारत, जो अब ऑफिशियली दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। ये नंबर्स देखिए, चीन का प्रोडक्शन घट रहा है और भारत का तेजी से बढ़ रहा है। फर्क साफ है। और ये ग्रोथ एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, ये भारत की अपनी बढ़ती जरूरतें पूरी करने के लिए है। ज्यादा स्टील की खपत का मतलब है तेज जीडीपी ग्रोथ और जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सब अचानक नहीं हो रहा। इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, जैसे कि नेशनल स्टील पॉलिसी, जिसका लक्ष्य है प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। और पीएलआई स्कीम जैसी नीतियां घरेलू कंपनियों को हाई वैल्यू स्टील बनाने के लिए बढ़ावा दे रही हैं। पर क्या ये रास्ता आसान है? बिल्कुल नहीं। 2 बड़ी चुनौतियां सामने हैं। पहला, जरूरी कच्चा माल मिलना, और दूसरा, स्टील बनाने के प्रोसेस को ग्रीन बनाना। जैसे कि कोकिंग कोल, जिसकी जरूरत 2035 तक लगभग 2 गुनी हो जाएगी। ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है डीकार्बनाइजेशन, क्योंकि स्टील बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो भारत इसका जवाब दे रहा है एक नई ग्रीन स्टील रेटिंग सिस्टम से, ताकि कम एमिशन को बढ़ावा मिले। बाहर से भी दबाव है, जैसे यूरोप का नया कार्बन टैक्स, जो ज्यादा एमिशन वाले इंपोर्ट्स को महंगा कर देगा। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। सही कदम भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या भारत एक ग्रीन स्टील का भविष्य बना पाएगा या पुरानी कार्बन वाली टेक्नोलॉजी पर ही आगे बढ़ेगा?